हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट की क्लास नंबर सेकंड है। अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहा है तो उससे एक रिक्वेस्ट है कि वो एक बार क्लास नंबर फर्स्ट को भी देख ले। ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखोगे तो सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगी, आप सेकंड क्लास ही देख सकते हो। इस क्लास में हम बात आती टॉपिक क्या है सर, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुछ थ्योरी का पोर्शन लेकर चल रहे हैं। बेटा, मैं आपकी इस चैप्टर नंबर फर्स्ट की 3 थ्योरी की क्लास लूंगा और 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने की क्लास लूंगा। तो एक क्लास हो चुकी है थ्योरी की, आज ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं जो साझेदारी होती है उस साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, साझेदारी की विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अब तक कई बार पूछा जा चुका है। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं जिनसे मैं आपको करा रहा हूं बेटा, मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप पर भेज चुका हूं, आपको आपके ग्रुप पर मिल जाएंगे। और अगर कोई फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहा है, वो हमें नहीं जानता है, तो बेटा हमें मैसेज कर सकता है और वहां पर जाकर बेटा वो क्या कर सकता है भाई, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेगा और उसे हमारे पीडीएफ मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। साझेदारी के अर्थ हम जानते थे, जब दो साझेदार या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तब उसे साझेदारी कहते हैं और उन लोगों को साझेदार कहा जाता है। एक बार फिर से शॉर्ट में आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ साझेदारी की। तो साझेदारी का तात्पर्य है, देखो बेटा हमने किस तरह से लिखा है, हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से, मतलब उनका उद्देश्य कौन सा बेटा, लाभ कमाना, कोई कार्य करते हैं तथा उस लाभ को आपस में विशेष अनुपात में वितरित कर लिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं और उनकी फर्म को साझेदारी कहते हैं। इसे मैं समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ पढ़कर सुना दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस टॉपिक को करा चुका हूं। आज बात आती है साझेदारी की विशेषताओं की कि साझेदारी की विशेषताएं क्या है। इसकी पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और गजब की बात यह कि आपको आती भी है। साझेदारी की पहली विशेषता, दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि साझेदारी के लिए जरूरी है कम से कम कितने व्यक्ति हों, आपको रटा हुआ होगा क्योंकि मैंने समझा दिया था 2, और अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं बेटा, 20। लेकिन ये कैसे, साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग। जो साझेदारी का कानून था 1932, उस कानून में बोला गया मिनिमम 2 साझेदार होंगे और मैक्सिमम 20 साझेदार होंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर 2013 कंपनी एक्ट चलता है और कंपनी एक्ट यानी कि कंपनी अधिनियम के अंदर बताया गया है अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो बताओ मेरे बच्चों, न्यूनतम साझेदार कितने होंगे, 2, जबकि अधिकतम साझेदार आए तो आपको कितना लिख कर आना बेटा, 50। किसी भी साझेदारी में आज के समय में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर 50 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो असंवैधानिक कहलाएगा, मतलब फिर अवैधानिक कहलाएगा, वो इलीगल हो जाएगा बेटा। दूसरा, समझौता या अनुबंध। साझेदारी की विशेषता नंबर सेकंड है कि भैया साझेदारों के मध्य ना समझौता होना जरूरी है। देखो सीधी सी बात है, अगर दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं तो जब दोनों व्यक्ति मिलेंगे कोई काम स्टार्ट करेंगे तो उनसे पहले उन्हें एक एग्रीमेंट करना होगा, एक समझौता करना होगा। वो समझौता वो लिख कर सकते हैं या मौखिक भी कर सकते हैं कि भैया जो लाभ आएगा वो हम आधा आधा बांटेंगे, या जो इसमें काम करेगा उसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, या हम यहां से सामान खरीदेंगे यहां पर सामान बेचेंगे, इतने का खरीदना है इतने का बेचना। मीनिंग जब भी कोई साझेदारी बनती है तो उसकी एक विशेषता यह है कि उन्हें अपना एक समझौता बनाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अनुबंध, चलो इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो उनके पीछे कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, एक समझौता होना जरूरी है। वो समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि लिखित में अगर समझौता करेंगे तो उस पर वाद विवाद कम होता है, लेकिन अगर मौखिक कर लोगे तो वाद विवाद ज्यादा होगा। और देखो हमने लिखा भी है, साझेदारी गठन करने के लिए समझौता होना आवश्यक है। समझौता लिखित व मौखिक हो सकता है, किंतु लिखित समझौते को अधिक मान्यता दी जाती है क्योंकि इसमें आपसी मतभेदों को कम किया जा सकता है। तीसरा है
व्यवसाय का होना। देखो जरूरी है पार्टनरशिप के लिए कि व्यवसाय हो। कहने का मतलब मैं और मोहन दोनों मिल गए और मिलकर कहते चलो आज क्या करते हैं, मिलकर आज मूवी देख कर आते हैं। तो बताओ क्या ये साझेदारी है? नहीं भाई, ये तो हम फ्रेंड्स की तरफ मूवी देखने के लिए चले गए, तो ये साझेदारी नहीं है। साझेदारी कब होती है? जब दो व्यक्ति मिले और मिलकर कोई ना कोई व्यवसाय करें, कोई काम करें। मिलकर मूवी देखने जाते हैं, वो साझेदारी नहीं है। मिलकर लड़ाई करते हैं, वो साझेदारी नहीं है। मिलकर किसी को गोली मार देते हैं, वो भी साझेदारी नहीं है। साझेदारी अधिनियम कहता है कि भैया उन्हें मिलकर कोई व्यवसाय करना होगा। हो सकता है वो कोई उद्योग खोल लें, हो सकता है कुछ बेचने का काम करें, हो सकता है जूते पॉलिश का ही काम कर लें बेटा मिलकर। तो वो अगर कुछ ना कुछ काम होगा, व्यवसाय होगा, तब वो साझेदारी कहलाएगी, अदरवाइज वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। बल्कि साझेदारी अधिनियम में तो ये भी बताया गया है कि जो वो काम करेंगे वो काम भी लीगल होना चाहिए, इलीगल व्यवसाय ना हो। ऐसा ना हो कि हम तो बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बेच रहे हैं? बंदूक। तो बंदूक बेचना खरीदना तो बेटा इलीगल है। तो अगर इलीगल काम करोगे तो भी आपकी साझेदारी इलीगल ही हो जाती है, अवैधानिक हो जाती है। तो व्यवसाय करना आवश्यक है। वह व्यवसाय कोई भी कार्य हो सकता है, लेकिन वो वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक मतलब कानून की निगाहों में सही होना चाहिए। विशेषता नंबर है नेक्स्ट 4, लाभ का बंटवारा। तो साझेदारी उत्पन्न, देखो बेटा, अगर ए और बी मिलकर दोनों ने क्या किया? कोई कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ए और बी मिलते हैं, मिलकर कोई कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गड़बड़ ये हुआ, उन्होंने कार्य तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ए ने कहा कि सारा लाभ बी को दे देना, बी मेरा छोटा भैया है। तो याद रखना, साझेदारी नहीं है। साझेदारी तब होगी जब दोनों काम कर रहे हों और लाभ का बंटवारा भी दोनों में हो सकता है कम या ज्यादा, बट लाभ का बंटवारा जरूरी है। अगर 4 लोग मिलकर काम करें और उनमें से सारा लाभ एक व्यक्ति रख ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारी नहीं है। आप तो उस व्यक्ति पर दया कर रहे हो, आपने दया दृष्टि के बहाने से उसके साथ काम कर लिया, बट आप लाभ नहीं ले रहे। तो साझेदारी के लिए जरूरी है कि लाभ का भी क्या होना चाहिए बेटा? बंटवारा। लाभ का क्या होना चाहिए भाई? बंटवारा। बिना बंटवारे के साझेदारी साझेदारी नहीं कहलाती। तो साझेदारी की विशेषता बहुत छोटा सा है और छोटी सी ये क्लास है। साझेदारी की विशेषता बताओ बेटा क्या? कि कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। साझेदारी के लिए कोई व्यवसाय करना जरूरी है। साझेदारी के लिए लाभ का बंटवारा करना जरूरी है। और साझेदारी के लिए भाई, उसके अलावा हमने क्या बोला कि साझेदारी के लिए उनके बीच अनुभव करना आवश्यक है। ये रही साझेदारी की विशेषताएं, छोटी सी क्लास थी। उसके बाद आप हमारे पार्ट नंबर 3 देखोगे, जिसमें हम जानेंगे कि यदि ये साझेदारी सलेख क्या होता है। इंग्लिश में बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? साझेदारी सलेख क्या है? चलिए तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।